अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनने जा रही हैं। और आज हमने सोचा है कि आपके लिए मैक्सिकन जो है ना रेसिपीज़ तैयार करें, और उसके अंदर मैक्सिकन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो डिश है वो है टाकोस। ठीक है, टाकोस जो है सॉफ्ट टाकोस भी बनते हैं, हार्ड टाकोस भी बनते हैं। हार्ड टाकोस के लिए फिर हम इसे बेक करते हैं और बेक करने के बाद उसको कड़क कर लेते हैं, और कड़क करने के बाद उस रोटी को हम उसके अंदर फिलिंग करते हैं। तो सॉफ्ट हो या हार्ड हो, इसके अंदर जो जाने वाली चीज़ें हैं वो सारी सेम होती हैं जो इस्तेमाल होती, तो वो आपने देख लेना है, समझ लेना है और इसको किस तरह से तैयार करें। तो ये बहुत पहले की बात है, जब बिल्कुल नया नया मैं पाकिस्तान से बाहर गया तो मुझे एक रेस्टोरेंट में मैं देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे छोटी छोटी रोटियां रखी हुई हैं और कुछ सालन रखा हुआ है। और मैंने कहा यार ये तो रोटी सालन दे रहे हैं ये। और उस ज़माने में ज़रा खाने पीने का मसला बहुत ज़्यादा हो रहा होता था, हमें ऐसी जगह मिलती नहीं थी जहाँ से कोई अच्छी सी चीज़ जो खाने को मिले। तो मैं उस रेस्टोरेंट के अंदर इंटर हो गया और देखा तो वहाँ पर टाकोस, सॉफ्ट टाकोस, 2 रोटियां और साथ में कीमा और कुछ सब्जियां और सावर क्रीम जो है ना वो इसके साथ सर्व किया जाता था। तो इस तरह से मैंने उसको खाया, बड़ा मज़ा आया मुझे उस पर, इसलिए कि उस ज़रा मैक्सिकन टेस्ट जो है ना वो हमारे पाकिस्तानी टेस्ट के करीब करीब होता है और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। मिर्चें होती हैं वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ लाल मिर्चें होती हैं सूखी हुई, इस तरह का मैक्सिकन जो स्पाइसेस होता है ना वो भी हमारे यहाँ ज़ीरा है, धनिया है और रोज़मेरी वगैरह, ऑरिगानो वगैरह इस्तेमाल करते हैं खानों में। तो वो काफ़ी फ्लेवर हमारे से मिलता जुलता फ्लेवर होता है, थोड़ा स्पाइसी टाइप का फ्लेवर होता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपको सबसे पहले मैक्सिकन जो टाकोस के अंदर की फिलिंग है वो है कीमे के साथ ना, बीफ का कीमा ज़्यादातर इस्तेमाल होता है या चिकन का कीमा इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो हमने जो है बीफ का कीमा इस्तेमाल करना। और सावर क्रीम का जिक्र मैंने आपसे किया, तो सावर क्रीम जो है ना वो आप आज बनाना सीख लेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपसे बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी आपकी तैयार होगी। मैंने लिया है 1 किलो कीमा बीफ का और इसको मैंने प्लेट में डाल दिया बर्तन में, और इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा ताकि कीमा खुल जाए और ये आसानी से पक भी जाए। ठीक है जी, 1/2 कप के करीब पानी और इसके साथ बीफ का कीमा, और इसको हमने पानी में इस तरह से खोल लेना है। तो इससे इसके जो लम्प्स हैं वो नहीं बनेंगे और ये पीसेस में नहीं बटेगा, बल्कि ये कीमा खुल जाएगा पानी के अंदर आराम से। ठीक है, और इसको पकाने में भी आसानी हो जाएगी आपको। इस तरह से आपने इसको खोल लेना है। और इसके बाद अब मैंने इसमें मसाले डालने हैं, गौर से देख लें। ये है मेरे पास गार्लिक, लहसुन, ठीक है, और ये है पेपरिका। ठीक है, पेपरिका जो नॉर्मल या तलहार मिर्च का पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। इसमें हम शामिल करेंगे नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है, और सफ़ेद मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच। और इसके अंदर जाएगा ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच। इसमें जाएगा धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच। और इसमें जाएगा चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच। ठीक है, और धनिया भी जाएगा इसके अंदर हरा वाला, वो लेकिन बाद में जाएगा। अभी सिर्फ ये मसालों के साथ इसको हमने ढकना लगा के पकाना है और बिल्कुल इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। और ये हमारा जो अमेज़ा है वो तैयार हो जाएगा टाकोस के अंदर फिल करने के लिए। ठीक है जी, अच्छा जी, इसको कर दिया मिक्स हमने। और अब मैं लगा दूंगा ढकना, इसका कीमा बन रहा है। और इसके साथ मैंने 1 कप मकई का आटा और 3 कप मैदा ये लेकर मैंने इसको गूंद लिया है, नॉर्मल जैसे हम रोटी के लिए गूंदते हैं। और ये गूंदने के बाद इसकी छोटी छोटी रोटियां बना ली हैं। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा तरीक़ाकार है ये है कि आप बड़ी रोटी एक बेल लें और आपके पास कोई स्टील का ढकना हो, सॉस पैन का या किसी चीज़ का, तो उससे मैंने इसको काट कर इसकी रोटियाँ तैयार करके रख ली। 1 कप मकई का आटा और 3 कप मैदा। ठीक है, और नमक थोड़ा सा डालकर आधा चम्मच, और इसको आपने गूंद के रख लेना है और उससे रोटी बना लेनी है। नॉर्मल रोटी बनानी है, ज़्यादा सिकी भी ना हो, यानी कि काले काले धब्बे ना पड़े हुए हो। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है
सावर क्रीम। इसके बगैर मैक्सिकन रेसिपी जो है ना वो अधूरी है और इसका टेस्ट इससे जो है तैयार होता है। अब मैं जो चीज़ें डालते जा रहा हूँ और वो आप देखते जाएं। ये है मेरे पास क्रीम, नॉर्मल जो डब्बे में आती है क्रीम, वो हमने लिया है। 1 कप मैंने क्रीम ले लिए और इसके अंदर 1 कप क्रीम में 1 कप मायो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने लिया मायो, ठीक है, 1 कप के करीब, ठीक है। और इसके साथ अब मैं जो चीज़ें डालते जा रहा हूँ प्लीज़ उसको ज़रा गौर से देख लें। ये है गार्लिक पाउडर, यानी कि लहसुन का पाउडर, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर। इसमें जाएगा चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच और इसके जाएगा सावा क्रीम है, थोड़ी सी खटास होनी चाहिए, 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच नींबू का रस, ठीक है। नमक वगैरह वैसे डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप थोड़ा सा नमक तेज़ खाते हैं तो आप 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक इसमें ऐड कर लें बस। और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये आपका बहुत ही टेस्टी सॉस तैयार होगा। ये आप वैसे भी ब्रोस्ट के साथ, सैंडविचेस में लगा सकते हैं इसे, अपना फ्राइज़ जो बनाते हैं उसके अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट इसका बनता है, ठीक है। ये देखें, इस तरह का अच्छा सा गाढ़ा सा क्रीम हमारा तैयार हो गया और इसको हमने तैयार कर लिया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं रोटी की तरफ। रोटी मैंने आपको बता दी किस तरह से हमने तैयार किया। इसके अंदर कुछ सलाद वगैरह भी डलता है। टमाटर है, खीरा है और हेलिपिनो, यानी कि जो मिर्चें होती हैं सिरके में डूबी हुई, हेलिपिनो वो भी मौजूद है। थोड़ा सा चीज़ भी मौजूद है, ठीक है। और अगर इसको आप थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें हॉट चिली सॉस, जो हम अक्सर सूप वगैरह के अंदर डालते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जैसा ये बना हुआ है ना उसी तरह से रहने दें। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना डालें जिससे इसका जो टाकोस का टेस्ट है ना वो जो है ना चेंज हो जाए, ठीक है। चलते हैं और अभी जो हमारा कीमा है उसको हम तैयार करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें सब चीज़ें तैयार हैं और अब इसको बनाना है और इसके फिल करना है। ये देखें, कीमे को हमने सारे मसालों के साथ थोड़ी देर ढकना लगाकर हमने पकाया। इसके बाद इसका कलर हो गया चेंज। अब इसको हमने ड्राई कर लेना है, ठीक है। और हाँ, इस कीमे को आपने हमेशा की तरह, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि कभी भी कीमा किसी चीज़ के अंदर फिल कर रहे हों तो उसके लिए आपने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर रखना है अपने पास, 1 खाने का चम्मच के करीब। जैसे मेरे पास अभी कॉर्नफ्लावर पड़ा हुआ है, तो इसको हमने थोड़ा सा पानी में घोलना है और इसके अंदर डाल देना है लास्ट में, जब ये कीमा बिल्कुल फाइनल तैयार हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये आपके जो कीमा है ना इसको बाइंड कर देगा, इसमें चिकनाहट आ जाएगी और ये ड्राई होगा लेकिन जुड़ा हुआ होगा आपस में। तो ये टाकोस में से, यानी कि टाकोस की जो रोटी है उससे बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आज हम बना रहे हैं मैक्सिकन चिकन, ठीक है। दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं, मैक्सिकन टाकोस एंड मैक्सिकन चिकन। और दूसरा आज का जो हमारे पास रेमेडी है वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर किसी भी हालत में कंट्रोल में नहीं आता। उनके लिए ऐसी रेमेडी है जो अगर मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा और फिर आहिस्ते आहिस्ते करके आपकी अद्वियात जो हैं वो आपकी छूटनी शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि जो रेमेडी बताई जाए ये हर्बल होती है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो सब्र और तहम्मुल से इस्तेमाल किया करें जो भी रेमेडी मैं बताता हूँ, ठीक है। हर्बल में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन इसका मुस्तकिल जो है ना इलाज हो जाता है, वक्ती इलाज नहीं होता, ठीक है। और मैं कॉर्नफ्लावर को मैं घोल के रख लेता हूँ साथ में, और कीमा होने वाला है फाइनल। ये मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया और इसको हमने कर लेना मिक्स। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने और ये हो गया तैयार, ठीक है। कॉर्नफ्लावर रेडी है और अब मैंने
जो रोटी मैंने बनाई थी वो आपको दिखा देता हूँ कैसी रोटी बनी हुई है। ये देख लें इस तरह से, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है और एक साइज़ की रोटियां हैं सारी, ताकि आपको बनाने में आसानी हो उसको, ठीक है। और इसके जो इसमें हम सर्विंग करेंगे वो हम ले लेते हैं प्लेट। ये आ गई सर्विंग प्लेट, ठीक है। और ये देखें कीमा बिल्कुल भुन गया, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया इसका। अब लास्ट में आपने इसमें शामिल कर देना है कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये आ गया कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, ठीक है। ये हमने डाल दी और सारा भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक पूरा टेबल स्पून डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर कम लगता है तो फिर डालना। चलिए मैंने पूरा कंप्लीट 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। अब ये कीमा देख लें आपस में जुड़ गया है, ठीक है। ये आप अगर बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए रोल बना कर दे रहे हैं, उसके लिए सैंडविचेस के लिए, जब भी आप किसी भी चीज़ में इसको फिल कर रहे हो ना कीमे को, तो जो भी आपने टेस्ट देना है, स्पाइसी रखना है, पाकिस्तानी टेस्ट देना है, मैक्सिकन देना है, इटालियन देना है, वो आप दे दें, लेकिन इसको आपस में जैसे जोड़ना है, इसको आपने लाजमी जोड़ लेना आपस में, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपनी सारी चीज़ों को तैयार करने के लिए। सबसे पहले हमने लेना है रोटी, ठीक है। ये हमने रोटी ले ली और अब आप गौर से देखते जाएं किस तरह से मैंने इसको बनाना है। यहाँ पर मैंने लिया मोज़रेला चीज़, ठीक है। इस तरह से इसको बिछा लिया आपने थोड़ा सा रोटी के ऊपर ही। अब मैं इसमें जब गरम गरम कीमा डालूँगा ना, तो ये चीज़ जो है ये मेल्ट होना शुरू होगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद आपने इसमें लेना है टमाटर, खीरा, एलिपिनो, ठीक है। ये आपने ये सारी चीज़ें डाल दी और सलाद पत्ता, ठीक है। ये इस तरह से सलाद पत्ता आपने रख लिया। अब आपके पास आ गया ये सावर क्रीम, और ये देखें सावर क्रीम कोई पतला नहीं हुआ है, अच्छा खासा गाढ़ा है, ठीक है। जैसे इसमें क्रीम और मायो को मिक्स करने के बाद लेमन इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये इस तरह से गाढ़ा सा हो जाएगा। और इसके ऊपर डाल दें हल्का सा हरा धनिया, ठीक है। ये बेहतरीन रेसिपी और बहुत ही रिच और फ्लेवरफुल, इसको यानी कि इसमें आपको मीट भी मिल रहा है, इसके अंदर आपको वेजिटेबल्स भी मिल रही हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, रोटी भी है, यानी कि सब्जियां भी हैं। तो 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और इसको बस आपने इस तरह से करना है और इसे टूथपिक के साथ इसको आपने इस तरह से लगा देना है टूथपिक, ये इसी के साथ सेट हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार टाकोस। आज मुझे आज से बहुत साल पुराना 30-35 साल पुरानी बात याद आ गई। किसी तरह से सजा हुआ प्लेटर था और रेस्टोरेंट के अंदर मैंने शीशे से देखा तो दिल चाहा कि इसको यार बहुत दिन हो गए कोई अच्छी सी चीज़ नहीं खाई है। तो ये मैंने कहा रोटी जैसी कोई चीज़ नज़र आ रही, तो पता चला कि वो मैक्सिकन टाकोस था और फिर ऑर्डर किया और खाया, बहुत मज़ा आया। तो ये आज मैंने वही चीज़ आप लोगों के लिए बनाई, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी पसंद आएगी। ये बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और नॉर्मल सा टेस्ट है। और ये बटर पेपर में लपेट कर बच्चों को दे दें लंच बॉक्स के लिए, ठीक है। तो ये काफ़ी देर तक इसका टेस्ट बरकरार भी रहेगा और बहुत ही नीचे चीज़ रखी हुई है, तो इसलिए जो कीमा हमने डाला है गरम उसके ऊपर, तो वो चीज़ जो है ना वो आपके इसकी रोटी को सौगी नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसको आप बटर पेपर में या एल्युमिनियम फॉइल में इसको लपेट कर सर्व कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं मैक्सिकन चिकन, ठीक है। मैक्सिकन चिकन बनाने के लिए हमें
चाहिए होगा ऑयल। अच्छा, मैक्सिकन जैसे थाई चिली होती है ना, एक थाई की चिली होती है, ठीक है, पिकिनू कहलाती है, बहुत तेज़ होती है चिली वो। हमारे यानी कि जो तेज़ वाली मिर्चें हैं ना, वो 10 मिर्चें, और थाई की एक छोटी सी मिर्च होती है बटन की तरह, उसको कहते हैं पिकिनू। इसी तरह से साउथ अफ्रीका की एक मिर्च होती है, उसका नाम है बर्ड आई, यानी कि परिंदे की आँख, उस तरह की, जो हम पेरी पेरी सॉस खाते हैं, बड़ा टेस्टी होता है, बड़ा अच्छा उसमें खुशबू और अरोमा होता है, वो उसी वजह से होता है। बर्ड आई उसके अंदर एक चिली होती है, वो डलती है। तो दुनिया भर में अलग अलग चिली हैं, और इसी तरह पाकिस्तान की चिली है, इसी तरह से मैक्सिका की भी एक चिली है, तो उसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है। तो मैंने वो तो चिली नहीं मिलती हमारे यहाँ, तो मैंने जो अपनी मिर्चें होती हैं ना, राजस्थानी मिर्च और गोल वाली मिर्च, इन दोनों को मिला के इसका पेस्ट बना लिया, ठीक है। तो इसमें भी खुशबू अच्छी सी होती है। राजस्थानी मिर्च जो होती है पिंक कलर की होती है, और बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसका होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें डाल देना है कुटा हुआ लहसुन 1 खाने का चम्मच ऑयल में, ठीक है। ये डाला मैंने, और इसको मैंने सिर्फ इस तरह से हिलाया, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया चिकन, ठीक है। चिकन डाल दिया, और इसके साथ हमने हल्का सा इसमें पानी ऐड कर देना है, ठीक है। ये क्या होगा, एकदम से जो गार्लिक का फ्लेवर है ना, वो एकदम चिकन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और ये पानी के साथ जब ये मिक्स होगा, उछलेगा, तो ये फ्लेवर इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद जैसे चिकन का कलर चेंज हो जाए, उसके बाद मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें डालूँगा, लेकिन इसी से ये जो टेस्ट है ना, इसी से बनता है। ये हमने जब किसी चीज़ को अपने मुल्क के टेस्ट से अलग करना होता है, तो फिर वहाँ की चीज़ें जो है ना थोड़ी सी ऐड करनी पड़ती है, वरना हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर हम पाकिस्तानी फ्लेवर वाली चीज़ खा रहे होंगे, ठीक है। तो मैक्सिकन चिकन बनाने के लिए मैक्सिकन स्टाइल का थोड़ा सा आपने इसमें रद्द अमल करना है, ठीक है जी। तलहार मिर्चें 50 ग्राम, गोल वाली मिर्चें 50 ग्राम, इसमें ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच, और थाइम 1 चाय का चम्मच, ठीक है। थाइम 1 चाय का चम्मच, ऑरिगानो 1 चाय का चम्मच। राजस्थानी मिर्चें पिंक कलर की होती हैं, दुबली पतली सी, वो 50 ग्राम, और गोल वाली मिर्चें 50 ग्राम। ये इस तरह से आपने इसको बना के रख लेना है, और इससे फ्लेवर आपका आएगा, बस यही टेस्ट है इसका, ठीक है। और इसके अंदर बाकी ज़ीरा, और आखिर में शहद जो है उसका फ्लेवर बनेगा, ठीक है जी। अब मैं इसमें थोड़ी देर के बाद इसका कलर हो गया चेंज, और अब मैं डाल रहा हूँ उसमें ये जो मिर्चों का पेस्ट है, ठीक है, 4 चाय के चम्मच, 2, 3 और ये 4, ठीक है, 4 चाय के चम्मच ये डाल दिया। नमक हमने डाल दिया इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ज़ीरा पाउडर फ्रेश ताज़ा 1 चाय का चम्मच। सिरका, सफ़ेद सिरका 1 चाय का चम्मच, थोड़ा डालना है, ठीक है। और ग्रेवी के अंदर फ्लेवर को रखने के लिए इसमें चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, ठीक है। अब आखिर में जाएगा शहद, ठीक है। पहले इसको मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को, और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा। ये देखिए, इससे कलर जो है ना बहुत अच्छा सा पिंक सा ग्रेवी का कलर बन जाएगा, ठीक है। इसको हम भून लेते हैं। भूनने के बाद थोड़ा सा पानी फिर ऐड करके, और इसको जो है ना थोड़ी सी ग्रेवी के साथ रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी होती है, इसलिए कि इसको राइस के साथ, या फिर मैक्सिकन राइस के साथ, या फिर इसे जैसे चपातियाँ भी मैंने बताई, उस तरह के जो कॉर्न यानी कि जो मकई का आटा होता है उससे और मैदे से बनी हुई चपातियाँ जो है ना उसके साथ सर्व की जाती हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगा है, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ शहद 1.5 खाने का चम्मच, ठीक है जी। ये 1.5 खाने का चम्मच इसमें आ गया शहद, और अब मैं से अच्छा, शहद वहद डालने से कोई मीठा वीठा नहीं होता, ठीक है। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि पता नहीं शहद डाल दिया तो मीठा तो नहीं हो जाएगा कहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता।
आप इसको ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ठीक है। किसी भी रेसिपी के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर चाइनीज़, मैक्सिकन, इटालियन खानों के अंदर इस्तेमाल होता है ये, और बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। चलिए, इसकी हो गई है अच्छी तरह से बुनाई, इसका सॉस हो गया गाढ़ा। मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी, और इस पानी को मैं खुश्क कर दूंगा इसी के अंदर, ठीक है, ताकि चिकन में कोई कसर ना रहे। और ये ढकना लगाकर इसको बनाएंगे। आखिर में आप अगर बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में भी मिल जाती है चीज़, उसको कहते हैं पासले, ठीक है। हरे रंग का, जैसे हमारे पास हरा धनिया होता है ना, इस तरह का पासले होता है। खुशबू उसकी अलग होती है। अरबी खानों में, इटालियन खानों में, मैक्सिकन खानों में, बहुत सारे खानों में जो है ना, कॉन्टिनेंटल फूड में, जापानीज़ फूड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पासले को। तो पासले आपको अगर कराची में रह रहे हैं तो सदर में मिल जाएगा आपको, या फिर आप अगर किसी दूसरी जगह पे है, कैरी फॉर, बहुत सारे और भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ पर आपको बड़े स्टोर्स में मिल जाता है। ड्राई भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप ड्राई या वो फ्रेश दोनों लेकर इसमें डाल सकते हैं। साथ में अगर ये इतनी मेहनत आपने नहीं करनी है तो फिर आप नॉर्मली जो हरा धनिया होता है, आखिर में उसको ऊपर से छिड़क दें मैक्सिकन चिकन पर, और इसे मैक्सिकन राइस के साथ, किसी दिन मैक्सिकन राइस भी बनाएंगे, ठीक है। और साथ में जो मकई की और आटे की मिक्स हुई हुई रोटी होती है ना, उसके साथ भी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये लोग ज़्यादातर रोटी के अंदर कोई चीज़ रख कर, जैसे इजिप्शियन होते हैं, जैसे टर्किश होते हैं, अरबी होते हैं ना, कुछ न कुछ खबूस जैसे रोटी या नान टाइप की चीज़ होती है, उसके अंदर रख कर गोश्त को फिर वो खाते हैं। तो इसी तरह से मैक्सिकन खाना भी तकरीबन उसी तरह का होता है। ये रोटी को कड़क वाली जो टाकोस होता है, सख्त वाला, उसमें या नॉर्मल रोटी में रख कर कोई सब्ज़ी और मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिक्स करके और फिर उसको खाया जाता है। तो ये है तरीका। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। मैक्सिकन फूड आज हमने आपके लिए तैयार किया, जिसमें सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो टाकोस। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बड़ा रिच, और इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको बनाएं, इंजॉय करें। कीमे का तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है, और इसे यकजा रखने के लिए क्या करना है आपने, सारी टेक्निक आपने देख ली। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर बनाकर बच्चों को, और घर में कोई पार्टी वगैरह हो रही हो तो उसके अंदर आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा, इससे छोटी रोटी भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ी हो, ठीक है ना, छोटी वाली और भी छोटी भी बना सकते हैं। तो टाकोस के साइज़ छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, ठीक है। तो मैंने एक नॉर्मल साइज़ बना लिया, और साथ में मैक्सिकन चिकन बहुत ही अच्छी राइस के साथ, या आप सादे प्लेन राइस के साथ, इसको आप जैस्मिन राइस वगैरह अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके साथ सर्व कर दें, या कोरियन राइस के साथ, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और इसके साथ रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मकई की रोटी। और तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया, 3 कप मैदा और 1 कप मकई का आटा मिलाकर आपने रोटी तैयार कर लेनी है। आ जाते हैं आज की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेमेडी की तरफ। और ब्लड प्रेशर जो है ना, वो एक बहुत ही मौलिक बीमारी है। ये ब्लड प्रेशर जो है, ये बाद में जाकर हार्ट अटैक का भी मसला बनती है। तो मेरे पास एक चीज़ है, इसको हम असरोल बूटी भी कहते हैं, असरोल बूटी, ठीक है। और इसको छोटी चंदन भी कहते हैं, इसको छोटी चंदन भी कहते हैं, असरोल बूटी भी कहते हैं, दोनों इसके नाम हैं। और ये जो है आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे आराम से आपको मिल जाएगी। इसका तरीका बहुत आसान मैं बताने जा रहा हूँ, तो वो आप कर लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसको ख़ुद पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप पंसारी की दुकान वाले से कहें, वो आपको पीस कर दे देगा। और ख़ाली कैप्सूल ले लें उससे 500 mg के खाली कैप्सूल लेकर उसमें ये पाउडर भर लें। भरने का तरीका वो आपको बता देगा, या मैं कल अपने शो में आपको कैप्सूल बता दूंगा किस तरह से भरना है उसको। तो उसको आपने भर लेना है। भरने के बाद इसे आपने अपने पास रख लेना है। रोज़ाना निहार मुँह सुबह 1 कैप्सूल आप असरोल बूटी या छोटी चंदन, 2 नाम है इसके, तो
इसका रोज़ाना का इस्तेमाल आपने शुरू कर देना है और अपनी दवाइयाँ जारी रखनी है। कुछ अरसे के बाद आपको खुद ब खुद महसूस होगा। ब्लड प्रेशर जिनको होता है उसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिस्म गर्म रहता है, गर्मी ज़्यादा लगती है और इस टाइप की चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसमें आपको चेंजेस नज़र आने लगे तो डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक फिर अपनी अद्वियात में जो है आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो मुस्तकिल इसका इस्तेमाल रखना है, कुछ अरसे आपने इस्तेमाल करना है, 2-3 महीने आप लगातार इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। ये आपकी जो मसला है ब्लड प्रेशर वाला, ये जड़ से भी ख़त्म हो जाता है इससे। तो ये याद रखिएगा। फिर बता देता हूँ, इसका नाम है असरोल बूटी और इसको छोटी चंदन भी कहते हैं। तो इसका पाउडर खुद नहीं बनाना, पंसारी वालों के पास जो मशीन होती है वो बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन होती है, तो वो आपको बहुत अच्छी सा पाउडर बनाकर ये दे देंगे। और ऐसा भी होता है कि पंसारी की दुकान वाले ना ये 500 mg की कैप्सूल भर के भी दे देते हैं, उसके चार्जेस आपसे ले लेंगे। लेकिन ये कि अगर आप खुद सीख लें एक दफ़ा कैसे भरना है, और बहुत आसान होता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने शो में, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल अगर हुआ तो कल मैं आपको जो कैप्सूल भरने का तरीका बता दूँ कि किस तरह से कैप्सूल को भरा जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और ख़ाली कैप्सूल जो है ना वो आपको हर साइज़ में मिल जाते हैं, 0 साइज़ से लेकर 1000 mg तक के कैप्सूल आपको पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाता है। इसलिए कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ से आपने जड़ी बूटी लेनी है वहीं पर आपको जो है ना वो भी मिल जाएगा इसका जो कैप्सूल है। ठीक है, तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।